मैं मिलिट्री से रिटायर होकर मिडिल स्कूल टीचर बन गया, लेकिन स्कूल के पहले दिन मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ प्रैंक किया। मेरे बिजली की तरह तेज रिएक्शन ने हंसने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को पूरी तरह हैरान कर दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैंने नेवी सील्स में काम किया था और असली युद्ध में असली गोलियों से बच गया था। मैं बस युद्ध के मैदान की क्रूरता से थक गया था, इसलिए मैंने अपने होम टाउन लौटने का फैसला किया। फिर मैं आराम से पोडियम पर गया और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखा। लेकिन तभी अचानक मेरी जेब में मेरा फोन बज उठा। लाइन से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई। मैं मुड़ा और उन शरारती चेहरों को देखा जो हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे, और मैं बेबस महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि इन शरारती लोगों के साथ पारंपरिक लेक्चर कभी काम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें अपने तरीके से सिखाने का फैसला किया। फिर मैंने सप्लाई बॉक्स से एक रबर बैंड लिया और अचानक चौक का एक टुकड़ा उठा लिया। जो स्टूडेंट्स कुछ देर पहले गर्व महसूस कर रहे थे, वे तुरंत घबरा गए। मैं अपनी छतरी के नीचे खड़ा होकर उन्हें खुशी से देख रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हुआ और वे चुपके से मुझे नौकरी से निकलवाने के तरीकों पर बात कर रहे थे। अगले दिन क्लासरूम में अजीब तरह से शांति थी। स्टूडेंट्स ज्यादा शांत दिखे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी नफरत थी। इसलिए उन्हें सुनाने के लिए मैंने उनसे कहा कि वे क्लास में सिगरेट पी सकते हैं, और अगर वे मेरे 3 सवालों के सही जवाब देते हैं तो मैं उन्हें जल्दी जाने दूंगा। फिर मैंने एक स्टूडेंट से सिगरेट का पैकेट निकालने और पूछने को कहा कि सिगरेट किस केमिकल से बनती है। जॉन खुशकिस्मत था कि उसने सब कुछ सही जवाब दिया और वह खुशी खुशी कमरे से चला गया, जबकि बाकी सब उससे जल रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत एक्साइटेड हो गए। सबने एक साथ हाथ उठाए और मैंने इस मौके का इस्तेमाल उन्हें असली ज्ञान सिखाने के लिए किया, और धीरे धीरे उन्हें मेरी क्लास में मजा आने लगा। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। मुझे बताया गया कि 5 स्टूडेंट्स को लड़ाई के लिए निकाला जा रहा है, तो मैं मौके पर पहुंचा और पाया कि मेरी क्लास ऑनर क्लास से लड़ रही है। मैंने जल्दी से उन्हें अलग किया और पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं। उसने कहा, मेरी माँ। क्या मैंने तुम्हारी माँ कहा कमीने? क्या तुम ये फिर से कह सकते हो? शांत हो जाओ, रुको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। जो भी सही नहीं कहेगा, हम अभी भी लड़ रहे हैं। ऐसी बकवास मत करो। मुझे बताओ, आज हम दोनों एक ही क्लास में हैं। हमें दोषी ठहराया जा रहा है, सिर्फ हम 5 को ही। क्यों? मैं कुछ नहीं कहने वाला, मैं वापस जा रहा हूँ। तुमने क्या कहा? तुम फालूदाजी हो? तुम बहुत हैंडसम हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह दुनिया गलत है, तो अब से इस स्कूल से, इस गैंग से लोगों को यह बताने के लिए कुछ करो कि तुम यह कर सकते हो। यहाँ कुछ रिपोर्ट है। उस समय मैं कोई सैनिक नहीं था जो सिर्फ ताकत जानता था, बल्कि एक टीचर था जो उन्हें बेहतर बनाना चाहता था। और स्टूडेंट्स को आखिरकार मेरी बात समझ आ गई। टोनी की सिचुएशन को पूरी तरह समझने के लिए मैंने उसके घर जाने का फैसला किया। एक टूटे फूटे पब्लिक हाउसिंग यूनिट में मैं टोनी की दादी से मिला, लेकिन हमारी बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि टोनी कई दिनों से गायब था। और एमा ने मुझे बताया कि टोनी अक्सर एक बॉक्सिंग जिम में हेल्पर के तौर पर काम करता था। तो विजिट के बाद मैं तुरंत उस जिम में गया जिसके बारे में उसकी दादी ने बताया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं कितना शांत दिख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया और घमंड से मुझे जाने के लिए कहा। लेकिन तभी लॉकर से मदद के लिए एक जानी पहचानी आवाज आई। टोनी अंदर था और इतना डरा हुआ था कि वह भीग गया। तो मेरे और उनके बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी।